वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। बच्चों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपसे चर्चा करने वाले हैं। वो टॉपिक आपका इतना महत्वपूर्ण है कि आपकी जो आने वाली दो परीक्षाएं हैं, नवोदय की और उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति परीक्षा, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति अयोग्यता आधारित छात्रवृत्ति जो परीक्षा होने जा रही है, इसमें इन प्रश्नों का आधा हिस्सा होता है। इसे कहते हैं हम मानसिक योग्यता के प्रश्न या रीजनिंग। ठीक है, आप नवोदय में परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें आपका 20 नंबर आपका गणित का होता है, मैथमेटिक्स का होता है, 20 नंबर हिंदी का होता है और 40 नंबर जो होता है वो क्या होता है, रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। यानी पूरे 80 नंबर में आपका 40 नंबर पूरा का पूरा रीजनिंग होता है। ठीक है, और छात्रवृत्ति की परीक्षा में आप पिछली वीडियो में हमने जब कोर्स कवर किया था आपका, उसमें बताया गया है कि 180 क्वेश्चन में और 180 नंबर में आपका जो रीजनिंग का जो है हिस्सेदारी है वो है 90, यानी आधा रीजनिंग आता है। फिर आधे में आपका जो है साइंस आएगा, सामाजिक अध्ययन आएगा, मैथ आएगा। ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चन पूरी परीक्षा का जो आधा क्वेश्चन आता है आपके यूपीएन एमएमएस में 90 नंबर में प्रश्न आता है, उसे रीजनिंग बोलते हैं। आज हम रीजनिंग पे चर्चा करने वाले हैं और बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे। आप लोग कायदे से समझिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, देर न करते हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक बच्चों, रीजनिंग के लिए कई चैप्टर में से बांटा गया है। आप छोटे छोटे टॉपिक को पर डे आप समझेंगे तो धीरे धीरे पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आज का टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं हम, वो है असंगत को अलग करना। इसका मतलब क्या हो गया, रीजनिंग का एक बेस है कि आपको रीजनिंग में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 मॉडल दिए रहते हैं। उसमें से किसी न किसी गुण में 3 ऑप्शन, 3 मॉडल बराबर होंगे, किसी न किसी गुण में मैच करेंगे और उसमें से एक ऑप्शन वो तीनों गुणों से भिन्न होगा, अलग होगा। मतलब तीनों से उसमें आपको फर्क महसूस होगा। वही जो तीनों से अलग होगा वही आपको चुनना है, उसी को आपको टिक करना है, वही आपका विकल्प सही माना जाएगा। ठीक है, ये होता है असंगत को अलग करना, ऑड मैन आउट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड मैन आउट। तो आज चर्चा होगी आपके ऑड मैन आउट पे। अब ऑड मैन आउट को, असंगत को किस किस प्रकार से चीजें समान होती हैं और कैसे भिन्न होती हैं, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चित्रों का आकार। क्या बच्चों, चित्रों का आकार, ध्यान से समझिएगा। इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की एक विशेषता यह होती है कि इनमें दिए गए प्रश्न चित्रों में 3 एक विशेष आकार द्वारा निर्मित होते हैं। मतलब 3 चित्र, 4 चित्र दिए जाएंगे, उसमें 3 चित्र एक विशेष आकार में रहेंगे और चौथा चित्र क्या होगा, उनसे भिन्न होगा, उनसे अलग होगा। उसी अलग को मुझे क्लिक कर देना। क्लियर? अब देखते हैं, जैसे उदाहरण आपका ये है क्या, अब इसमें देखते हैं A B C D। ठीक है बच्चों, आंसर क्या है इसमें, ठीक, A B C D, ये 4 आंसर आपको दिख रहे हैं। इसमें से देखिए, इसमें चित्र देखिए कि इसमें 3 चित्र बराबर है, एक समान दिख रहा है आपको। 3 चित्र में गुणों में, उसकी शकल सूरत में, उसकी बनावट में समानता मिलेगी और एक चित्र की बनावट में समानता नहीं। ठीक है, हम देखते हैं और अवलोकन करते हैं। कोई बच्चा, एनीवन, कोई बच्चा बताएगा? सी। क्यों? देखिए ऐसा मालूम हो गया ना। अब देखो कारण क्या है, पहले चित्र देखिए सरल रेखा से, यानी कि ये बी और डी, हम ये देखते हैं ये क्या है, ये सरल रेखाओं द्वारा बने गए चित्र। त्रिभुज बनाया गया सरल रेखा से, वर्ग बनाया गया सरल रेखा से, और ये 1 2 3 4 5 पंचभुज बनाया गया ये सरल रेखा। लेकिन जो आपका सी वाला ऑप्शन है, ये क्या है, वक्र रेखा है, ये वृत्ताकार है।
बात समझ में आ गई? एक ऐसा है वृत्ताकार है। अब देखो ए बी डी से सी अलग है, यानी चारों चित्रों में ये चित्र सबसे डिफरेंट है, सबसे भिन्न है। तो आपका इस तरह से प्रश्न आएगा तो आपका ऑप्शन सी पे आपको क्या करना है, गोला कर देना है। बात क्लियर हो गई? इस प्रकार से रीजनिंग में जो भी प्रश्न आएंगे आप अलग कर लेंगे उनको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा टॉपिक क्या है आपका, चित्रों में रेखाओं की संख्या। ठीक है, जैसे हमें 4 चित्र दिए गए हैं, तो ये देखते हैं कि किस चित्र में कितनी रेखा है। हो सकता है किसी में सारे चित्र 3 रेखाओं से बने हों, एक चित्र में 4 रेखाएं हों, है ना? तो जिसमें सारे में 3 होगा, एक में 4 होगा, तो एक वाला जिसमें 4 होगा वो आपका डिफरेंस माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, जैसे उदाहरण ले लो यहाँ पे। अब ऑप्शन नंबर ए में देखो 1 2 1 2 3 4 5 6, इसमें कई भुजाएं हैं? 6। इसमें देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7। इसमें देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6, कितने भुजाएं हैं? 6। इसमें देखते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, लेकिन जो आपका विकल्प बी है इसमें 7 भुजाएं आ गई हैं। इसका मतलब ये तीनों से क्या है, डिफरेंस है, ये तीनों से क्या है, अलग है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो चित्रों की स्थिति। अब क्या है, चित्रों की स्थिति। इसमें क्या होता है, इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में एक विशेषता यह होती है, क्या विशेषता होती है कि इसमें दिए गए चित्रों में से 3 की स्थिति एक समान और एक की इनसे भिन्न होती है। अभ्यर्थी को इसी भिन्न पद को उत्तर के रूप में चिन्हित करना। कैसे भिन्न होती है, आइए देखते हैं। जैसे ये देखो, ठीक, इसमें ऑप्शन ए बी सी डी 4 दिए गए ना। अब चारों की स्थिति देखो क्या है, दिमाग लगाओ। सी। सी क्यों? कोई बच्चा, एक बच्चा खड़ा होकर बताए सी। क्योंकि वो वो फर्स्ट वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर वो इस साइड आ रहा, फिर अब उसको डाउन की तरफ जाना चाहिए एरो को, लेकिन वो डाउन की तरफ नहीं है। नो, फिर जैसे ये घूमा, आप ये कह रही ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे होना चाहिए, फिर ऐसे होना चाहिए, है ना? और एरो नहीं, ये नहीं बन रहा है, लॉजिक ये नहीं काम किया। लॉजिक देखिए इसमें, देखो ये अंदर में जो डिजाइन है, देखो इसमें जो अंदर की डिजाइन क्या बनी है, त्रिभुज। ये क्या बना है, देखो त्रिभुज का शीर्ष भाग और तीर का शीर्ष भाग एक दिशा में है। त्रिभुज का शीर्ष भाग और तीर का शीर्ष भाग सेम साइड, सेम डायरेक्शन में है। अब इसमें देखो त्रिभुज का शीर्ष और तीर का शीर्ष ये अपोजिट डायरेक्शन में है। इसमें देखो सेम डायरेक्शन में है, यानी ये सेम है, ये सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी इसमें अंदर के और बाहर के चित्र की स्थिति डिफरेंस है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। समझ में आएगा? आगे बढ़े, चलिए अभी जब इसके उदाहरण होंगे और बात क्लियर हो जाएगी। अब तीसरा टॉपिक आपका है मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र के बीच का संबंध। कभी कभी चित्र एक बड़ा देते हैं और उस चित्र के अंदर में चित्र होता है, ठीक है। पता चला कि सब में वर्ग है, अंदर गोला है, और किसी में त्रिभुज है, अंदर गोला बना दिया गया, या सारी चीज आयत में आयत है, आयत में आयत है, आयत में आयत है, कहीं आयत में त्रिभुज दे दिया, है ना। इस प्रकार बाहर के चित्र और अंदर के चित्र में क्या समानता और क्या डिफरेंस है, इसको समझते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत एक मुख्य चित्र के अंदर कभी कभी एक से अधिक चित्र स्थित रहते हैं,
जो परस्पर एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंधित होते, यानी उन चीजों में कोई न कोई रिलेशन होता है। उसमें एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें वो रिलेशन। आगे बढ़े, अब उदाहरण देखते हैं। देखो ऑप्शन ए भी, पहला ए बी सी डी 4, ठीक है बच्चों। अब देखना है उपरोक्त प्रश्न चिन्हों के अंदर के डिजाइन में बाहर के डिजाइन से भुजाओं की संख्या की दृष्टि से एक भुजा कम है, इसमें एक। अब इसमें इसका हम विश्लेषण करते हैं। अब देखते हैं बाहर में क्या है। बाहर 1 2 3 4 5 6 है ना। अब देखो जो बाहर डिजाइन बनी है ये खटभुज है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 भुजा है। और अंदर के डिजाइन में 1 2 3 4, बाहर 7 अंदर 4, दोनों का डिफरेंस कितना आया। यानी बाहर और अंदर के चित्रों की डिजाइन में या जो भुजाएं उनमें फर्क कितना है, 3 का। इसमें देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3, इसमें कितना फर्क है, 1 का फर्क है। कितना फर्क है, 1 का। इसमें देखते हैं हम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, कितना फर्क है, 1 का। इसमें देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 है, फिर 1 2 3 4 5, इसमें कितने का अंतर आया। अब सब चित्रों में देखो, इसमें अंदर बाहर के डिजाइन में भुजाओं की में डिफरेंस कितना आया, 1 का आया, 1 का आया, 1 का आया। और इसमें कितने अंतर आ रहा है, 3। तो ये तीनों से अलग दिखा नहीं दिखा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका। बातें क्लियर हुई, आगे बढ़े। चलिए अब डिजाइनों की संख्या, ठीक है। चित्र में पता लगी किसी में एक डिजाइन इतनी है, दूसरी डिजाइन इतनी है, और सब में डिजाइन उतनी उतनी बनी हुई है, एक में कोई डिजाइन में अंतर कर दिया, ठीक। तो इसका विश्लेषण कैसे करेंगे हम, इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 चित्र बनाएंगे इसमें, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, अब इस चित्र में क्या बना है, प्लस और मल्टीप्लाई का निशान है, धन और गुणे का चिन्ह है, ठीक है। इसमें धन कितना है, ठीक है। इसमें धन कितना है, 1 2 3, 3 धन और 2 गुणा। गुणे को लाल से कर दिए हैं, समझ रहे हो ना। अब इसमें देखिए 1 2 3, 3 धन और 2 गुणा। तीसरे में देखिए 1 2 3, 3 धन और 2 गुणा। इसमें देखते हैं क्या है, 1 2, 2 धन है, 1 2 3 गुणा, 3 गुणा। अब देखो 3 2 3 2 3 2 2 3 हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है वो तीनों से बिल्कुल अलग जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर। बातें कुछ गई, आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए चित्रों का घूर्णन। घूर्णन माने अपनी धुरी पे घूम जाना। तो घूमने बच्चों देखो 2 प्रकार से घूमता है। एक होता है घड़ी की सुई की दिशा में घूमना, और एक होता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, जिसको हम आसान भाषा में अंग्रेजी में बोलते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे अगर ऐसे है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, ये क्या है, क्लॉकवाइज। और ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देगा, क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ आ गई, आगे बढ़े। इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में वर्गीकरण के चित्रों के घूर्णन के आधार पर यह निर्धारित किया था। इसके अंतर्गत 4 चित्र दिए होते हैं, समय दिए होते हैं, जिनमें 3 की घूर्णन की दिशा दक्षिणावर्त
तो एक की वामावर्त, वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ठीक है। 3 की वामावर्त है, अगर एक की दक्षिणावर्त होगी तो दक्षिणावर्त वाला सही होगा। अगर 3 की दक्षिणावर्त होगी, एक की वामावर्त होगी, अगर उसमें से 3 की क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज, या 3 एंटी क्लॉकवाइज होंगे, एक क्लॉकवाइज होगा, तो तीनों से डिफरेंस होगा, वही आपका उत्तर। देखिए असल 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 चित्र है हमारे पास। देखिए इसमें घूर्णन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये घूर्णन क्या है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है, तो इसमें डी आपका डी अलग है, तीनों से अलग। ठीक है बच्चों, अब फटाफट देखते हैं। अब आगे है पैटर्न में समानता। ठीक है, इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की यह विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है, ये विशेषता होती है इनमें 3 चित्रों में एक समान पैटर्न तथा अन्य में एक पैटर्न नहीं होता, इस कारण यह विकल्प उत्तर में चिन्हित किया जाता है, इस विकल्प को सही माना जाता है। देखिए उदाहरण के रूप में, अब इसमें देखिए ठीक, अब इसमें देखिए आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अब इस देखो एक वृत्त बना है और वृत्त को 4 समान खंडों में बांटा गया है। क्या समान खंडों में बांटा गया है, यानी कि इसमें क्या संबंध है, 1/4। इसमें देखिए एक जो चित्र बनाया गया इसमें देखो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, इस पूरे चित्र को 4 समान भागों में बांटा गया, यानी कि इसमें 1/4 का रिलेशन बना। बात समझ रहे हो। इसमें देखते हैं, देखो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, क्या हो गया 1/4। जब हम इस पे आ जाते हैं तो हमें दिख रहा है कि देखो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका क्षेत्रफल कम है, इसका जो 4 भाग में बांटा तो गया है, 4 भाग में बांटा तो गया है, लेकिन वो चारों भाग आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये चारों से इसका पैटर्न अलग है, इसलिए आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो बच्चों लेखन पद्धति आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बहुत आसान चीज है, बस थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करना है, समझना है। इसके अंतर्गत सामान्यतः अंक या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को महज एक चित्र समझा जाता है। अंकों या अंग्रेजी अक्षरों को रेखाओं की संख्या लिखने की विधि खुली एवं बंद आकृति आदि गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और जैसे देखो एक इसमें एच बना है ना, इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं, 1 2 3। टी बना है, कितनी सरल रेखा है, 1 2। जेड बना है, कितनी है, 1 2 3। एन बना है, कितनी है, 1 2 3। अब बताओ ये 3 रेखा से है, ये 3 रेखा से, ये 3 रेखा से, और ये बड़े भैया 2 रेखा से है। तो ये क्या हो गया, सबसे ये डिफरेंस हो गया। बात क्लियर, समझ में आ रहा है। चांदनी कुमारी देखिए, अब आगे है बच्चों वास्तविक चित्रों के आधार पे, ठीक है, ये और मजेदार चीज है, ठीक है। अब इसमें हम और दिमाग लगाते हैं। देखो हमारे पास 4 चित्र दिए गए हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ABCD, ठीक है। अब देखिए आपस में चर्चा मत करिए, दिमाग में रखिए जो आपके समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी जब हम बताएंगे आपका सही हो जाएगा तो आप अपने आप को शाबाशी दे दीजिए, वाह वाह, सीना एकदम काला फिट है ना, हमारा सही था। मन में प्रसन्नता होती है ना, अगर आपने जो सही अपने दिमाग में रखा है और वही एक्चुअल में सही हो गया तो आपके अंदर अलग कॉन्फिडेंस होता है, मेरा सही है, बढ़िया कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण पे देखिए। अब इसमें देखिए ये क्या है, किताब है, ये क्या है, पेंसिल है, ये क्या है, ये क्या है, तीनों में अलग क्या है, चारों में अलग क्या है, साइकिल। बिल्कुल, ये देखो पढ़ने लिखने वाली चीजें, ये क्या चीजें, स्टेशनरी संबंधित है ये, और ये क्या है, यातायात संबंधित है, यानी कि वास्तविक
चित्र में जो है वास्तविक अंतर जो है आपका ये कहलाता है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सबसे डिफरेंस है। ठीक है, मूव फॉरवर्ड। अब अर्थपूर्ण शब्द आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है बच्चों? अर्थपूर्ण शब्द ढूंढना है। देखिए बच्चों, अब क्या है, अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित है, यानी कि जो शब्दों अब जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उनको आपको पढ़ना है, उनके शब्दों का मतलब, उनका भावार्थ आपको समझना होगा। जो भावों में अलग हो, शब्दों के अर्थों में भिन्नता हो, ठीक है, आप पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए A, B, C, D। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, पहला है कुत्ता, दूसरा है गाय, तीसरा है बिल्ली, चौथा है भेड़िया। अब बताओ चारों में क्या अलग है भाव? भेड़िया। कैसे अलग है? हाँ, कुत्ता पालतू है, गाय पालतू है, बिल्ली पालतू है, यानी इन तीनों से मुझे कोई खतरा ज्यादा। लेकिन भेड़िया क्या है, ये ऐसे दबोचता है गर्दन में और चट कर जाता है ना। तो ये भेड़िया जंगली जानवर और खूंखार होता है। ठीक है, ये तीनों में सबसे अलग है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपने आज इन तथ्यों को जाना, इसको समझा। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहें और इस चैनल को आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, बार बार देखिए, समझिए। ठीक है, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं हम इन्हीं सब उदाहरणों के संबंधित जो हमारे क्वेश्चन हैं उनकी एक श्रृंखला रहेगी। ठीक है, 50-60 क्वेश्चन की श्रृंखला होगी, उसको हम फटाफट हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। चलिए।